जो आप रोज ज्यादा सोच रहे हैं ना, इससे ये होगा, उससे वो होगा, आंसर नहीं आएगा, इससे ये होगा, ठीक है, ये आपने 2 साल सोचा है और आप अभी भी बताने के बाद भी नहीं छोड़ रहे हैं उस चीज को। मैंने आपको क्या बोला, हर टीचर आपको होमवर्क दे रहा है, आपके पास मॉड्यूल है, आपके पास डीपीपी है, आप चुपचाप सवाल करिए, जो नहीं हो रहा उसको सीखिए। इतना सरल तरीका है अपने एग्जाम को देने का। जो बच्चे कुछ ज्यादा अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं और आपको लग रहा है उस एनालिसिस से अगर आपकी रैंक आएगी, तो आप सही में बता रहा हूं बहुत गलत। हर साल बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डेडिकेटेडली पढ़ाई कर तो रहे होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में इस प्रकार के थॉट हमेशा चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा डिविएट हो जाते हैं और एट दी एंड वो अपने आप पे इतना सोच चुके होते हैं, इतना प्रेशर क्रिएट कर चुके होते हैं कि एग्जाम में उनकी परफॉर्मेंस निल हो जाती है। तो आप सभी लोगों को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आपको पढ़ाई करते समय पेशेंस रखना है। आपको पढ़ाई करते समय पेशेंस रखना है। जिन लोगों के क्वेश्चंस हो रहे हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं मेहनत करी है। आप किस पैरामीटर पे अपने आप को डिसाइड कर रहे हैं या फिर जज कर रहे हैं, पहले वो डिसाइड कर लीजिए। क्या आपको अपने कल से बेहतर बनना है या आपको सबसे अभी बेहतर बनना है? और अगर आप अभी मुश्किल से 4 लेक्चर हुए हैं और आप अभी सबसे बेहतर बनने की बात कर रहे हैं, तो आप गलत है। रीजन बीइंग, पहले आपको 2 साल आपने गलतियां करी हैं, पहले उसको सुधारिए। हो सकता है इसी बैच में कई सारे ऐसे बच्चे हो जिन्होंने इस बार एडवांस भी दिया हो, उन्होंने कई सारी चीजें अच्छे से पढ़ी भी, लेकिन मैं सामान्य रूप से आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूं, भले वो एडवांस का बच्चा हो, भले वो मेंस का बच्चा हो, भले वो बोर्ड्स का बच्चा हो। तो आपको मेरा भी पेन समझना पड़ेगा कि आपको ज्ञान लेना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है आपको। अब कई बच्चों को पेशेंस वर्ड आज मैं सिखाऊंगा तो कल भूल जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर वो आदत नहीं है। तो 5-10 मिनट में मैं आपको सारी चीजें बताना चाहूंगा। कई बच्चे टाइम फ्रेम होके पढ़ाई करते हैं, भाई 2 मिनट में सवाल होना ही होना है, नहीं हुआ तो मैं गया। ऐसा नहीं है, कुछ सवाल जल्दी होते हैं, कुछ सवाल टाइम लेते हैं। अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो आपको डेफिनेटली टाइम देना चाहिए। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से नहीं पढ़ा है, बेसिक्स क्वेश्चन नहीं करे और आप जबरदस्ती एक टफ क्वेश्चन लेके बैठे हैं कि सर मैं आधा घंटा लगाऊंगा लेकिन इसको कर दूंगा, वो ईगो मसाज कर रहे हैं आप अपनी। सबसे पहली बात है कि आपके बेसिक क्वेश्चन होने चाहिए, आपकी डीपीपी होनी चाहिए, आपको क्लास के क्वेश्चन जो करवाए गए हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो क्लास के क्वेश्चन आप रिपीट करिए, खुद से सॉल्व करिए। अगले साल आप मार्जिन से जस्ट क्रॉस हो रहे हो और आपका सिलेक्शन हो रहा हो, और आप मार्जिन से जस्ट नीचे रह रहे हो और आपका सिलेक्शन हो रहा हो। हर एक छोटी